गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। जैसा कि आप लोगों ने अगर मेरा क्लास अटेंड किया होगा तो आप लोग 2 से 3 क्लास देखे होंगे। मैंने कंप्यूटर के बेसिक से लेके सारा चीज़ डिस्कस किया है, डिफिनेशन से लेके आप ये देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, जैसे चैनल को खोलिएगा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में कंप्यूटर क्लास करके आपका एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप सारा वीडियो देख सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज MCQ डिस्कस करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उन्हीं टॉपिक से रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो CHSL हो, SSC का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो, सारे आपको यही सब क्वेश्चन देखने को कभी ना कभी आपको मिलते होंगे। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर देखें और एक बार प्लेलिस्ट जाके सारा वीडियो देख ले ताकि आप सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सके। तो आज के इस वीडियो में MCQ हम लोग डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड में कि व्हाट इज ए कंप्यूटर। इसका मतलब है कि कंप्यूटर क्या है। आपका ऑप्शन ए है ए डिवाइस दैट ओनली स्टोर्स डेटा, यानी कि क्या ये सिर्फ स्टोर डेटा को स्टोर करता है। दूसरा ऑप्शन है ए डिवाइस दैट ओनली परफॉर्म्स अर्थमेटिक कैलकुलेशन, क्या कंप्यूटर ओनली अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करती है। ऑप्शन सी एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस स्टोर्स एंड मैनिपुलेट्स डेटा। थर्ड ऑप्शन बता रहा है कि ये क्या कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस का काम करती है, स्टोर का काम करती है और मैनिपुलेशन का काम करती है। और फोर्थ ऑप्शन है ए डिवाइस दैट ओनली डिस्प्ले इमेज, क्या कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो सिर्फ इमेज को डिस्प्ले करती है। तो आप ये चारों में सबसे सुटेबल आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस का भी काम करती है, स्टोर का भी काम करती है और मैनिपुलेट भी करती है डेटा। ठीक है, तो आप लोग का ये क्वेश्चन व्हाट इज ए कंप्यूटर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को शायद स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द CPU, कि CPU का फुल फॉर्म, CPU का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने जैसे आप मेरे वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर क्लासेस में, तो मैंने वहाँ पे CPU का फुल फॉर्म भी बताया हुआ है, फंक्शन भी बताया हुआ है। तो आप लोग वहाँ से जाके एक बार देख भी सकते हैं ताकि आप इसका आंसर खुद बता सके। तो CPU का सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता दूँ तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम लोग फुल फॉर्म के बारे में यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि फंक्शन क्या होता है, सॉरी। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कि स्टोरिंग डेटा परमानेंटली, मतलब क्या ये स्टोर करता है डेटा को परमानेंटली के लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, क्या ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है और कैलकुलेशन को परफॉर्म करती है। और ऑप्शन नंबर सी में है कि डिस्प्लेइंग टेक्स्ट एंड इमेज, क्या ये सिर्फ इमेज को डिस्प्ले और या क्या कहते हैं टेक्स्ट को डिस्प्ले करती है। तो डिस्प्ले टेक्स्ट और इमेज को डिस्प्ले तो मेरी मॉनिटर करती है, तो ये तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो जाएगा। स्टोरिंग डेटा परमानेंटली, क्या ये सिर्फ डाटा को सिर्फ परमानेंटली स्टोर करती है, तो ये भी सुटेबल आंसर नहीं हो रहा है। हम लोग ऑप्शन डी देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी का देखें तो ऑप्शन डी क्या बता रहा है कि कनेक्टिंग एक्सटर्नल डिवाइस, तो क्या हम लोग CPU में एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि CPU का क्या फंक्शन होता है, वो एग्जीक्यूट करती है इंस्ट्रक्शन को और क्या करती है, कैलकुलेशन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि CPU क्या करती है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है और कैलकुलेशन का काम करती है, जो कि मैं अपने पहले के वीडियो में बता चुका हूं। आप कंप्यूटर क्लास जो 3 से 4 दिन का मैंने क्लास लिया है उसमें हर एक टॉपिक डिस्कस किया हुआ है कि कंप्यूटर का फंक्शन क्या होता है, कंप्यूटर के फीचर्स क्या होती है, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और पार्ट्स क्या क्या वर्क करती है। ठीक है, तो आप लोग सारा प्लेलिस्ट में जाके चारों वीडियो को देखें, आप लोगों के लिए सारा ये ऑब्जेक्टिव आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे।
आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर टाइपिंग टेक्स्ट, नंबर एंड कमांड्स, यानी कंप्यूटर डिवाइस का कौन सा ऐसा पार्ट है जो टाइपिंग के लिए यूज किया जाता है, या उससे हम लोग नंबर को टाइप करते हैं या कोई कमांड देते हैं। तो आप लोगों को सिंपली इसका आंसर बिना ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं कि हम लोग कीबोर्ड के जरिए कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं या कमांड दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। तो आप लोगों को यहां तक बिल्कुल भी समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन में देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, हाउ डू यू प्रॉपरली शट डाउन ए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को शट डाउन कैसे सिस्टमेटिक ढंग से, कैसे प्रॉपरली शट डाउन किया जा सकता है कंप्यूटर को। ऑप्शन नंबर 1, प्रेस द पावर बटन डायरेक्टली। क्या हम लोग डायरेक्टली पावर बटन प्रेस कर देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी, क्या है अनप्लग द पावर कोड। क्या हम लोग डायरेक्ट पावर कोड ही अलग कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन विंडो और एप्पल मेन्यू मैक द सेलेक्ट शट डाउन, यानी करेक्ट आंसर ये है। हम लोग, मैंने आपको इससे पहले भी डिस्कस किया है, अगर कंप्यूटर शट डाउन करना है तो हम लोग को सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाना होगा। स्टार्ट मेन्यू में जैसे जाएंगे तो वहां पे हम लोगों को पावर का बटन दिखेगा, और पावर बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो आपको शट डाउन का ऑप्शन मिलेगा, और हम लोग वहां से शट डाउन कर सकते हैं कंप्यूटर को। तो इसका आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रैम। आखिर रैम का क्या फंक्शन होता है? रैम का क्या फंक्शन होता है? चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं। आप लोग को ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, क्या परमानेंट डेटा स्टोरेज। क्या रैम परमानेंट डेटा को स्टोर करती है? टेम्पोररी डेटा स्टोरेज वाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। क्या टेम्पोररी डाटा को स्टोर करती है जब कंप्यूटर रनिंग मोड में होता है? ऑप्शन नंबर सी जो है कि डिस्प्लेइंग मल्टीमीडिया कंटेंट। क्या ये मल्टीमीडिया कंटेंट को डिस्प्ले कराती है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये मल्टीमीडिया को डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं कराती है, और ना ही परमानेंटली डाटा स्टोर करती है। इसका आंसर तो पहले ही पता चल गया हम लोगों को कि सी हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। सॉरी, क्यों? क्योंकि ये टेम्पोररी डेटा स्टोर करती है जब कंप्यूटर रनिंग कंडीशन में होता है। हम लोग जब कंप्यूटर रन हो रहा होता है, कंप्यूटर चला रहे होते हैं, तो जो टेम्पोररी डेटा होता है वो स्टोर किस में होती है? रैम में होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने क्लास में डिस्कस भी किया हुआ था, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रैम ओनली टेम्पोररी डेटा को स्टोर करती है जब रनिंग कंडीशन में होता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रैम? टेम्पोररी डाटा स्टोरेज व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। जब कंप्यूटर रनिंग कंडीशन में होती है, कुछ भी रनिंग करते, कुछ भी बना रहे होते हैं या हम लोग कुछ कर रहे होते हैं, तो वो टेम्पोररी डाटा स्टोर करके रखती है। अगर अचानक से पावर कट हो जाता है सिस्टम का, तो क्या होता है कि डेटा सेव नहीं हो पाती है। ठीक है, हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा होगा कि व्हाट डज द लेफ्ट माउस बटन प्राइमरी डू, यानी जो लेफ्ट माउस का बटन होता है वो क्या करता है, क्या यूज के लिए होता है? ऑप्शन देखिए, एक्सेस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। क्या कॉन्टेक्स्ट का मेन्यू एक्सेस करता है? बिल्कुल भी गलत। सेलेक्ट एंड इंटरेक्ट विथ ऑन स्क्रीन ऑब्जेक्ट। क्या हम लोग जो ऑन स्क्रीन जो मॉनिटर में जो हम लोगों की आइकन दिखती है या बाकी चीज ऑब्जेक्ट दिखती है, क्या उससे हम लोग इंटरेक्ट कर पाते हैं या सेलेक्ट करते हैं? तो बिल्कुल हाँ, ये आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अपने क्लास के वीडियो में भी बताया था कि जो लेफ्ट माउस का बटन होता है वो प्राइमरी बटन होता है, और उससे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। हम लोग डेस्कटॉप में जो भी आइकन होता है उसे सेलेक्ट करते हैं और उसे इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन की। आखिर फंक्शन की क्या होता है? जैसे कि मैंने अपने क्लास के वीडियो में कीबोर्ड के जब मैं आपको कीवर्ड के बारे में डिस्कस कर रहा था तो उस टाइम मैंने सारे फंक्शन की के बारे में आप लोगों को बताया था। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग इसका आंसर आप लोग टिक कर पाएंगे या बता पाएंगे। पहला नंबर ऑप्शन है कंट्रोल। क्या कंट्रोल एक फंक्शन की होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या अल्ट एक फंक्शन की होता है? नहीं होता है। तो मैंने क्या बताया था अपने क्लास में कि कंट्रोल और अल्ट कौन सा की होता है? कंट्रोल की में आता है। तो यानी कंट्रोल और अल्ट आंसर हो ही नहीं सकता है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? F5। और मैंने ये डिस्कस किया हुआ है अपने वीडियो में कि F1 से लेके F12 तक जो बटन होते हैं उसे हम लोग फंक्शन की कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर F5। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? ये है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड यू टेक बिफोर ओपनिंग ए कंप्यूटर। अगर आप लोग कंप्यूटर ओपन कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशन अपनाना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं। इंश्योर इट इज पावर्ड ऑफ, ये हम लोगों को कंफर्म कर लेना चाहिए कि कंप्यूटर पहले से पावर ऑफ है या नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? क्या है? वियर ग्लव्स, क्या हम लोग का हाथ में ग्लव्स पहन लेना चाहिए? फिर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कनेक्ट इट टू ए पावर सोर्स, क्या हम लोग को पावर सोर्स से कनेक्ट हो जाना, पावर सोर्स से कनेक्ट है कि नहीं ये देखना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, क्या करना चाहिए? ओपन इट इन ए डार्क रूम, क्या हम लोग को डार्क रूम में कंप्यूटर ऑन करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों को क्या करना चाहिए? सिर्फ ये पता करना चाहिए कि कंप्यूटर पहले से पावर ऑफ है या नहीं है। अगर कंप्यूटर ऑन है तो क्या आप फिर से ऑन कर पाएंगे? उसको नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि सबसे पहले प्रिकॉशन क्या देखना है कि कंप्यूटर पावर ऑफ उसका है या नहीं है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, आप लोग देखे होंगे कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इंटीग्रेटेड सर्किट। मैंने कल की ही क्लास में आप लोगों के साथ कंप्यूटर का जनरेशन डिस्कस किया है, जिसमें मैंने बताया है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर का यूज किया गया है, सेकंड जनरेशन में कौन से कंप्यूटर का यूज किया गया है, थर्ड में कौन से का यूज किया गया है, फोर्थ में कौन सा जनरेशन का यूज किया गया है और फिफ्थ में कौन सा किया गया है। और मैंने ये भी डिस्कस किया है कि आज अगर आप लोग कंप्यूटर चला रहे हैं तो कौन से जनरेशन का कंप्यूटर चला रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी सर्किट का यूज कौन से जनरेशन कंप्यूटर में किया गया था? तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। सेकंड जनरेशन में क्या यूज किया गया? ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया और फोर्थ जनरेशन में हम लोगों का माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। ठीक है, आप लोग एक बार जाके मेरे प्लेलिस्ट में कंप्यूटर क्लास का जो लिस्ट है उससे 4 वीडियो आप लोगों का मैं 4 क्लास ले चुका हूं, तो उसे पढ़िए। आप लोग सारा डिटेल इसके बारे में जान जाएंगे कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब था, कब से कब यूज हुआ, कहां से कहां के पीरियड को हम लोग फर्स्ट जनरेशन में रखे हैं, या फोर्थ जनरेशन में कहां से कहां तक पीरियड कर रखे हैं, क्यों आईसी ने रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर को, या वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर ने क्यों रिप्लेस कर दिया। ये सब सारे डिटेल्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन करते रहें क्योंकि ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, हाई स्पीड प्रोसेसिंग, ये तो लिमिटेशन नहीं है, ये लिमिटेशन की बात नहीं हो रही है। वैल्यूनेबिलिटी टू वायरसेस एंड मालवेयर, यही आपका हो जाएगा क्योंकि वायरस और मालवेयर कंप्यूटर को एक कहीं ना कहीं लिमिट करती है, कहीं ना कहीं इफेक्ट पहुंचाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रही है? व्हाट आर पोर्ट्स ऑन ए कंप्यूटर यूज्ड फॉर, कंप्यूटर में जो पोर्ट्स लगे होते हैं उसका क्या यूज है। आखिर कंप्यूटर में पोर्ट्स कहाँ लगे होते हैं? सीपीयू में लगे हुए होते हैं, तो उसका कुछ तो यूज होगा, वो क्या यूज है? ऑप्शन नंबर 1, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, क्या वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो डिस्प्ले इमेज करती है? नहीं, डिस्प्ले इमेज तो मॉनिटर करती है, ये भी नहीं होगा। कनेक्टिंग एक्सटर्नल डिवाइस, बिल्कुल हाँ। अगर हम कोई पेरिफेरल डिवाइस या किसी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हो तो पोर्ट्स का काम होता है कि पोर्ट्स में ही हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। स्टोरिंग डेटा, स्टोर करती है क्या?
पोर्ट्स, बिल्कुल भी नहीं करती है। तो इसका आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सी, कनेक्टिंग एक्सटर्नल डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 12 में लेके चलते हैं हम लोग। 12 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। 12 नंबर देखिए, व्हाट डज द टर्म बूटअप प्रोसेस रेफर टू। जो कंप्यूटर जब हम लोग ऑन करते हैं तो ऑन करने से पहले कंप्यूटर क्या होती है, बूटअप होती है। तो बूटअप होती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। बूटअप प्रोसेस क्या रेफर्स करती है, तो द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। क्या इसका मतलब क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रही है, बी, ऑप्शन नंबर बी। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, या क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर रही है। सी नंबर, द प्रोसेस ऑफ शटिंग डाउन द कंप्यूटर। क्या बूटअप प्रोसेस का मतलब ये प्रोसेस होता है कि वो कंप्यूटर शट डाउन होते जा रही है। ऑप्शन नंबर डी, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। क्या इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होती जा रही है, तो बिल्कुल भी नहीं। जिसने मेरा क्लास किया हुआ उनको आंसर तुरंत पता चल गया होगा कि वो बूटअप का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिए कि विच की इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अगर मेरे कर्सर के लेफ्ट किसी कैरेक्टर को डिलीट करना है तो हम किस बटन का यूज करेंगे। आखिर किस बटन से लेफ्ट कैरेक्टर मेरी डिलीट हो जाएगी। क्या वो एंटर की से होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो शिफ्ट की से होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो बैक स्पेस की से होगी, तो राइट आंसर आप लोगों का क्या है, बैक स्पेस की। क्योंकि बैक स्पेस की से ही हम लोग लेफ्ट का जो कैरेक्टर होता है उसको डिलीट कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अच्छी लग रही होगी और बिल्कुल भी समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं सारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, देखिए, व्हाट इज ए फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का क्या फीचर था, ये पूछा जा रहा है। पहला नंबर ऑप्शन, यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब, बिल्कुल भी नहीं। वैक्यूम ट्यूब का कब यूज किया गया था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, तो आंसर होगा ए नंबर, बिल्कुल भी नहीं होगा। बी नंबर, फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। जिस किसी भी ने मेरा क्लास देखा होगा उनको बिल्कुल पता होगा कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो फोकस किस पे था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जो कि क्या कर रही थी, पैरेलल प्रोसेसिंग का काम कर रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यूज ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का यूज तो हम लोगों ने सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में किया था, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का यूज तो हम लोगों ने किस जनरेशन में किया था, फोर्थ जनरेशन में किया गया था। थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया गया था, तो आंसर फोर्थ, डी नंबर भी नहीं होगा आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। 15 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। व्हाट इज नॉट रिकमेंडेड इन ए कंप्यूटर लैब। बोल रहा है कि अगर आप कंप्यूटर लैब जाते हैं तो क्या आप लोगों को नहीं करना चाहिए। क्या सेविंग वर्क फ्रिक्वेंटली, क्या वर्क जो भी आप काम कर रहे हैं उसको फ्रिक्वेंटली सेव करना चाहिए, बिल्कुल भी करना चाहिए। ईटिंग और ड्रिंकिंग नियर कंप्यूटर, मैंने डूज और डू नॉट्स यूज ऑफ इन कंप्यूटर लैब में मैंने बताया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, तो ये उसमें मैंने आपको बताया था कि ईटिंग और ड्रिंकिंग नियर कंप्यूटर ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम लोगों को खाना पीना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे है। व्हाट इज की स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर, कि स्ट्रेंथ क्या है कंप्यूटर का, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मैंने लिमिटेशन का बात किया, तो अब यहाँ पे कंप्यूटर के स्ट्रेंथ का बात हो रहा है कि कंप्यूटर का स्ट्रेंथ क्या है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती है, बिल्कुल डिपेंड करती है, तो ये स्ट्रेंथ तो नहीं हुआ, ये तो एक लिमिटेशन हो गया कंप्यूटर का। दूसरा, पोटेंशियल फॉर हार्डवेयर फेल्योर, क्या हार्डवेयर फेल्योर पे ये बात करती है, तो बिल्कुल हार्डवेयर फेल्योर हो सकती है। तीसरा, क्या हाई स्पीड प्रोसेसिंग, हाँ ये क्या है,
इसकी आपकी इफिशियंसी की बात कर रही है, ये हाई स्पीड काम करती है। कोई भी कंप्यूटर कैसे वर्क करती है, पूरा हाई स्पीड में काम करती है, तो ये इसका कंप्यूटर का स्ट्रेंथ हो जा रहा है। वेलनरेबिलिटी टू साइबर अटैक्स, ये तो लिमिटेशन में आ जा रहा है, तो यानी 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, हाई स्पीड प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का स्ट्रेंथ क्या होता है कि ये हाई स्पीड प्रोसेसिंग करती है। तो यहाँ पे आप लोगों का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता था, जो भी मैंने टॉपिक कवर किया था कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से लेके रैम वगैरह या कंप्यूटर पार्ट्स के वगैरह में या कंप्यूटर के फीचर्स के वगैरह में, उससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उससे मैंने बनाया है और आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और समझ में भी अच्छे से आ चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का टॉपिक डिस्कस करूंगा, ताकि कंप्यूटर स्क्रीन के बारे में मैं सिखाऊंगा आपको कि आइकन क्या होता है, आखिर सिस्टम ट्रे क्या होता है, या टास्क व्यू क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, इन सभी टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, कुछ सीखने को मिल रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। तो आप लोग मुझे भी मोटिवेट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि पल पल का जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए और उस वीडियो को देख सके। ये सारी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर देखें। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।